पुलिस थाना ज्वाली के तहत पड़ती पंचायत जंगल में तारबंदी को उखाड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उक्त वीडियो के संदर्भ में आज संबंधित पंचायत उप प्रधान जोगेश कुमार व लंबरदार नसीब सिंह मीडिया के सामने आए व दहशत में चल रहे बलौरिया परिवार के समर्थन में खड़े हुए। दोनों का कहना था कि बलौरिया परिवार द्वारा निशानदेही लेने के बाद की गई तारबंदी को शरारती लोगों ने उखाड़ा है। उन्होंने कहा उनका मकसद ही बलौरिया परिवार में दहशत फैलाना है। उन्होंने बताया कि जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर बलौरिया परिवार ने 1100 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने दहशत में चल रहे बलौरिया परिवार ने प्रशासन से दहशत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। वहीं इस बारे एडिशनल एसपी नूरपुर धर्मपाल वर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत उनके ध्यान में आई है तथा इस मामले को लेकर वह राजस्व विभाग तथा पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर निशानदेही करवाई जाएगी तथा जो भी दोषी होगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखो सर, ये जो डिमार्केशन हुई 19 तारीख को, इस डिमार्केशन में यहाँ पे मौजूद था पंचायत से और हमारे 2 वार्ड सदस्य भी साथ में मौजूद थे। तो हमारे सामने ये जो डिमार्केशन हुई वो बिल्कुल अच्छे से ढंग से हुई है, पूरी सही तरीके से हुई है और उन्होंने जो फेंसिंग लगानी थी वो भी सही तरीके से लगाई है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ से कुछ शरारती तत्व जो हैं, शरारती तत्व कोई दूर के नहीं है, जिनके खेत लगता है ये यही लोग हैं, यही डिमार्केशन में आए थे और इन लोगों ने ये फेंसिंग तोड़ी है और बाद में दूसरे को ब्लेम करने के लिए वो पुलिस चौकी कोटला चले गए। खुद को नुकसान करके कोई जेसीबी वाला था, वो जेसीबी वाला भी नहीं मानता है, उसने पहले भी नुकसान किया हमारा। जो जेसीबी वाला है, जेसीबी ऑपरेटर हमारा लोकल कुठेड़ से है, उसने पहले भी एक बार हमारी पंचायत में एक स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन वो नहीं माना एक बार भी। वो कोई राजनीतिक षड्यंत्र से अपने आप में कूद रहा है। उसी तरीके से ये हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारी बलौरिया फैमिलीज़ है, बलौरिया फैमिलीज़ जो है वो बिल्कुल ही डर चुकी है, क्योंकि इनको डर का माहौल बना दिया। कुछ बाहर से आदमी बुलाए गए, 12-15 आदमी आए बाहर से और जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर उनके ऊपर फेंसिंग को तोड़ने लग पड़े। और जैसे ही इनको ज्ञात हुआ कि ये हादसा हुआ है तो ये बाहर को निकले। ये बलौरिया फैमिली के जो इनके जो बड़े हैं श्री अमर सिंह बलौरिया जी, ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा तो ये जैसे ही बचाव के लिए हमारे रिटायर्ड मास्टर श्री बलजिंदर बलौरिया जी ये भी साथ में आए। तो जैसे उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर दी। तो ये परिवार बिल्कुल सहम चुका है। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, हमें ये मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे और ये मामला किसी तरीके से सुलझ सके और अपराधियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। तो सर, आप ये बता सकते हैं कि जैसे ये जो पोल उखाड़े गए हैं तो क्या कारण रहा होगा जो पोल उखाड़ने का जो मेन मकसद जो है? सर, मेन मकसद तो इनको एक डराने की बात है, ये तो एक गांव में एक हिंसा फैलाने की बात है। जैसे जिस दिन डिमार्केशन हुई हम मौजूद थे, यहाँ पर पत्थर लगाए निशान की और इन्होंने पत्थर लगाने के बावजूद भी 4-4, 5-5 इंच अपने कब्जे में किया। बलौरिया परिवार ने अपनी 5-6 इंच जगह भी छोड़ी इनको, उसके अंदर इन्होंने फेंसिंग लगाई। लेकिन पता नहीं क्या इनके दिमाग में आई और वो चले आए। तो ये बताते हैं कि जैसे इधर आ रहे हैं तो जो एक परिवार रहता है यहाँ पे, बुद्धि सिंह और उसकी धर्मपत्नी बीना देवी, वो यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे ही वो आ रहे हैं तो वो इधर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो बीना देवी वहाँ से डांस कर रही है
और जैसे बलजिंदर जी बाहर निकल रहे हैं तो वो डांस करने की मतलब उसको पता नहीं क्या चिढ़ाने की कोशिश कर रही है वो बार बार। तो हम चाहते हैं प्रशासन हमारी आवाज़ जो है वो आगे तक जाए और इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आपने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन या फिर एसडीएम को या आपने कोई एप्लीकेशन या कोई कुछ दिया है? जी सर, हमने जैसे ही इस मामले को इनको ज्ञात हुआ तो सबसे पहले तो बलजिंदर बलोरिया जी ने इन्होंने ही कंप्लेंट की थी और उसी अभाव को देखते हुए पुलिस भी यहाँ पर आई थी। पुलिस आई थी लेकिन उन्होंने बयान लिए, हमने बयान दिए अपने, मेरा बयान लिया उन्होंने और साथ में अमर सिंह बलोरिया का बयान लिया है और बलजिंदर सिंह का बयान लिया है। तो बयान लेकर वो चले गए हैं, तो आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो माना कि अगर प्रशासन की तरफ से आपके कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप इसके खिलाफ क्या करेंगे आप? देखिए जी, अगर प्रशासन की तरफ से हमारे कोटला चौकी में हमने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, एप्लीकेशन दी है यहाँ पे अपने बलोरिया परिवार के माध्यम से, तो अगर वो नहीं होती है तो हम एसपी साहब के पास पेश हो जाएंगे जी। ठीक है सर, धन्यवाद। छोड़ लो करो अपना। साल पहले भी डिमार्केशन हुई है, तब भी ये जो जितनी भी लाइन आई है, बाउंड्री लाइन, वो बलोरिया परिवार के हक में रही। ये पेड़ भी उनके हक में, जैसे करते हैं तो आए दिन ये कोई ना कोई षड्यंत्र रचा देते हैं। पहले इन्होंने इधर यहाँ पे एक गोबर फेंकना शुरू कर दिया इनके घर के पास। ये पीछे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, गोबर फेंक दिया। इन्होंने मेरे को एप्लीकेशन दी, मैं इनके घर स्पेशली गया कि ये जो आप उठा लीजिए, अच्छा नहीं लगता घर के साथ, आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बोलता है, मेरे को रिप्लाई दिया इन्होंने कि आप जो मर्जी कर लो। मतलब जो मर्जी कर लो तो हम पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सेक्शन 13 कट जो है उसके तहत हम आपके ऊपर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बोलते कर लो। उसके बाद जो हमने मामला आगे चला गया तो उसके बाद एसडीएम साहब भी आए, लेकिन इन लोगों ने एसडीएम साहब के भी आदेश को नहीं माना। मेरा नाम नसीब सिंह, मैं पूरे गांव का नंबरदार हूँ और ये निशानदेही जो है हमारे बिल्कुल सामने हुई। हम पूरा दिन यहाँ पर रहे और ये बंदे जो लगाए गए हैं वो सभी इसके सामने हमारे सामने लगाए गए हैं और इसमें बलोरिया परिवार की कोई गलती नहीं है। और उन्होंने निशानदेही को ठीक मानते हुए साइन किए हैं और आज ये मुकर रहे हैं और ऐसे बलोरिया परिवार के साथ ऐसी हरकतबाजी कर रहे हैं जो नाजायज़ है, नाजायज़ हो रहा है, बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि बलोरिया परिवार के साथ सही न्याय किया जाए। जी बलोरिया जी, आपके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में आप बताएं। सर, हमारे साथ जो घटना हुई है वो 24/11/25 को हुई है और यहाँ पर गांव रजोल से बुद्धि सिंह, जरनैल सिंह, हंसराज और उनके सुपुत्र जो थे वो आ गए और उनके साथ कुछ अन्य लोग थे। ये एक जेसीबी जिसका मालिक जो है वो मदन लाल है और वो कुठेड़ से है, वो जेसीबी लेकर के आए थे और वो एक ट्रैक्टर लेके आए हुए थे। इन्होंने शिकंजे बनाए हुए थे, हमें ये पता नहीं लगा। इनके साथ दातरियाँ और अन्य हथियार भी थे और इन्होंने आते ही एकदम जो है वो हमारे जो तारें थी, जो कि 10 साल पुरानी तारें थी, गेट था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। हमारा परिवार जो है वो दहशत से डरा हुआ है। हमारे घर में जो है वो बीमार है। मेरा भाई 67 साल का है, वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और मेरी भाभी जी भी जो हैं वो बहुत बीमार हैं। पिछले वो टांडा में 12 दिन रह के आए हैं, तो उनको 6 दिन तो उनको ऑक्सीजन लग रही है। और जब भी हमने उनको मना करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी ओर जो है वो जेसीबी का पंजा लहरा कर हमें डराया, ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा देते थे और उनको कवर करने के लिए डाटियाँ वाले आ जाते थे। हम इतने डर गए हैं कि अभी तक भी हम बोलने के इसमें है ही नहीं है। और हम जो है वो हमारी जो उसी समय पुलिस आ गई थी, हमने पुलिस में बयान दर्ज किए, लेकिन हमने कहा कि संगीन धाराओं के अंदर जो है, जो मुख्य धाराओं के अंदर जो है कि इनके ऊपर FIR की जाए कि किस आधार पर इन्होंने ये गुंडागर्दी की हुई है। ये कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक संगीन क्राइम है। किस आधार पर इन्होंने इस काम को किया हुआ। तो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि जो हमने उस समय जो नोट की थी, वीडियो जो बनाई थी। हालांकि हम इस कंडीशन में नहीं थे कि हम वीडियो वगैरह बना सकें या कुछ
या कुछ भी कर सके। फिर भी हमने कोशिश किया और इसके बारे में हमने पुलिस को बताया। पुलिस आई हुई थी, पुलिस ने बयान दर्ज किए, लेकिन पुलिस, मुझे नहीं पता लगता कि पुलिस क्यों नहीं है इनके ऊपर FIR दर्ज, क्यों नहीं कर रही है पुलिस FIR दर्ज। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। इन्होंने कम से कम 300 फीट लंबी जो है हमारी तार को उखाड़ा है। 32-33 के करीब हमारे पिलर थे। एक गेट उखाड़ा है जो कि 10 साल पुराना है, और 10 साल पुरानी तार भी इन्होंने उखाड़ी है। तो मुझे जी बलोरिया जी, आपने 1100 नंबर पे आपने कोई कंप्लेंट की है? हाँ जी, हम पीड़ित परिवारों ने 1100 नंबर पर जो कंप्लेंट की हुई है, और हमें पूरी आशा है कि वो संबंधित प्रशासन और पुलिस के पास जो है वो हमारी ग्रीवेंस को पहुंचा देंगे, और हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में होगा। धन्यवाद।